अगली सुनवाई होगी। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर लगातार हिमाचल में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, संगठन गुस्से में थे। इस मस्जिद की 3 मंजिलें गैर कानूनी रूप से बना ली गई थी। प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ था, कोई कुछ करने को तैयार नहीं था। आमने सामने खड़े हो गए थे सारे लोग। आखिरकार बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद अब ये फैसला भी सामने आ गया है कि ये मंजिलें अवैध रूप से बनाई गई थी और इन्हें वक्फ बोर्ड खुद ही तोड़ेगा। सर, संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी आज तक एग्जिस्ट नहीं है, ना ही ऑन रिकॉर्ड है। और आज तक यही नहीं पता लगा कि इस कमेटी में मेंबर कितने, प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन है। तो मुझे लगता है कि ये सारी कार्रवाई जो है वक्फ बोर्ड ही करेगा, लेकिन ये भी ऑर्डर किए गए कि वक्फ बोर्ड अपने सुपरविजन में करे। तो मुझे लगता है कि जो ये संजौली मस्जिद कमेटी तो कोई कमेटी नहीं है। एक मास्टर सलीम टेलर था जो मैदान छोड़ के भाग गया है। अब क्या आप हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आपकी 110 की एप्लीकेशन हो तो खारिज कर दी, हालांकि साथ में रिलीफ भी दिया कि 3 मंजिल तोड़ने के आदेश किए। सर, जो मेरी एप्लीकेशन थी उसमें हमारा रिलीफ यही था मेन कि हमारे को पार्टी बनाया जाए, और पार्टी बनाने के साथ साथ जो ये इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है इसको विद इन टाइम बाउंड मैनर तोड़ा जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो केस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि क्वेसी जुडिशियल ऑर्डर है, हम इसके खिलाफ जब भी चाहे हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें गतिविधि होगी, नमाज पढ़ी जाएगी, जो इसमें कुछ इस तरह सर देखिए, इस तरह का ऑर्डर ना तो कमिश्नर साहब कर सकते हैं, ना उनकी पावर में है कि नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। सिर्फ कमिश्नर साहब की पावर में जितना था कि इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को तोड़ना है, वो ऑर्डर उन्होंने कर दिया है। ठीक है। थैंक यू। 2 महीने का टाइम दिया गया है, वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, वायलेशन का मानने का नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद ही लिख करके दे दिया था कि हम उसको डिमोलिश कर देंगे, डिमोलिश कर दिया गया। सेटिस्फाइड हैं आप? देखिए, वो तो अभी डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास भी नहीं है। सर आप फैसले से कोर्ट की सर्टिफाइड है क्या? सेटिस्फाइड तो फिर कोर्ट का फैसला देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसको। जी जी। पिटीशन कहीं और? सर, ये जो तोड़ने का ऑर्डर दिया गया है, इसको इज टू अर्ली टू से। सर ये तोड़ेगी कमेटी के अध्यक्षता में तोड़ा जाएगा, जो मस्जिद कमेटी है। जो हमने मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी तोड़ने की, उसको तोड़ने की ही ऑर्डर किए गए। 2 महीने का टाइम दिया गया। नहीं, वो तो अभी डिसाइड करेंगे, अभी ऑर्डर आएंगे, डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। फैसले से सहमत है नहीं, डेफिनेटली अगर कोई किया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कि डिटेल्ड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या वर्डिंग है। दीपक भाई क्या कर रही है? लीगल की बात नहीं, हमने खुद बोला था कि हम उनको तोड़ने के लिए तैयार है। अगर कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हमने तो स्वयं ही लिख के दिया था 12/7 को कि भाई जो 2 मंजिल इसकी अवैध है उसको हम उठाने को तैयार है। तो कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन आज लॉ कर ली। अगला कदम क्या, कोई हाई कोर्ट जाने? नहीं, हमारा कोई कोर्ट में जाने का कोई फैसला नहीं, ना हम जाएंगे। हमने तो खुद ही बोला, हम कैसे जाएंगे, हम तो खुद ही हमने तो खुद ही लिख के दिया था 12/7 को, 12/9/2024 को हम तो खुद ही लिख के दिया था। हाँ जी। तो आपको लगता है कि मामला शांत हो गया, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो? तो हमने तो पहले ही बोला था, सब हिंदू संगठन सब भाइयों से बात की थी कि टाइम लगेगा भाई, इसमें थोड़ा क्योंकि कानूनी पेशियां होती कहीं ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और ऊपर वाले चाहे तो सब ठीक होगा। तो जो हमने एप्लीकेशन दी थी, कमिश्नर साहब हमारी एप्लीकेशन लॉ कर ली। टोटल कितने फ्लोर तोड़ने की बात करी? अभी बाकी सर जो ऑर्डर आएगा तो मैं ऑर्डर देख लूंगा, बाकी 2 या 3 कुछ ऐसा बोला, बाकी जो ऑर्डर आएगा देख लेंगे सर। हाँ जी। क्या दिया गया है, कुछ समय दिया? 2 महीने का टाइम दिया सर उनने। हाँ जी। आपके लिए, खुद के लिए तोड़ने के लिए कहा है कमेटी? अब बाकी जो सहयोगी कामेश्वर हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कामेश्वर, संजौली मस्जिद विवाद आज नहीं, काफी लंबे समय से सुलगाए हुए हैं, राजनीति को भी, और वहां पर लोगों और संगठनों के प्रदर्शन होते रहे हैं। अब ये 3 मंजिलें तोड़ने का आदेश जो सामने आया है, यानी ये माना जाए संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया, प्रशासन ने आंखें मूंदे रखी और अब इन 3 मंजिलों को तोड़ा जाना है। कब तक तोड़ा जाना है,
और कब तक इसकी रिपोर्ट आगे दाखिल करनी है, विस्तार से बताएं। बाकी संगठनों का रुख क्या है ये भी बताएं। जी बिल्कुल, यदि देखा जाए जो मस्जिद निर्माण है ये 2010 से लगातार जारी था। नगर निगम द्वारा पहली बार 2010 में एक नोटिस दिया गया था और अभी तक कुल मिलाकर 35 नोटिस दिए गए, लेकिन उसके बावजूद ये जो ये निर्माण कार्य है वो रुका नहीं, लगातार निरंतर चलता रहा। वहीं अगर कोविड दौरान यानी कि देखा जाए 2020-21-22 के दौरान इसका कार्य और तीव्र गति से हुआ। अगर देखा जाए अभी तक 46 पेशियां इसमें हो चुकी है। स्थानीय लोगों द्वारा वहां पर शिकायत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मस्जिद का निर्माण कार्य वो लगातार रहा। वहीं बीते दिन की बात करें तो जो नगर निगम आयुक्त अत्री भूपेंद्र अत्री के पास ये केस आया। लगभग 12 बजे इसमें काफी बहसबाजी हुई, जबकि जगत ने जो एडवोकेट है उन्होंने कहा कि जो लोकल रेजिडेंसी है जो कि संजौली के आसपास के क्षेत्र है उन लोगों को भी इसमें पार्टी बनाया जाए, उसे खारिज किया गया। उसके बाद यह पेशी दोबारा पुनः 4 बजे बीते दिन हुई, जिसमें जो नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने जो 3 मंजिला इमारत है उसे तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अभी जो क्षेत्रीय दल के जो अध्यक्ष है रूमी ठाकुर ने कहा है कि जो जगह ही अवैध है, तो ऐसे में जो निचली मंजिल और जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है इसे भी तोड़ने के आदेश दिया जाए। वहीं जो नगर निगम आयुक्त द्वारा खासकर ये आदेश जारी करते हुए कहा गया कि 2 माह के अंदर इसे स्वयं तोड़ा जाए और साथ ही उन्होंने यह कहा कि जो वक्फ बोर्ड है ये अपने खर्चे पे ही इस 3 मंजिला को तोड़े। और अगर देखा जाए जो नमाम शहजाद है उनका कहना है कि जो ये मस्जिद थी ये वक्फ बोर्ड के नाम पे थी और खासकर अगर देखा जाए आजादी से पहले ये मस्जिद थी। वहीं अगर स्थानीय लोगों से बातचीत हमने की उस दौरान 76 श्यामलाल ने बताया कि लगभग यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय के लोग रहा करते थे। कुछ समय पश्चात वहाँ पर लोग नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ते पढ़ते वहाँ पर अत्यधिक लोग हो गए और ऐसे में वो जब नमाज पढ़ने आते थे तो आसपास के घरों में ताका झाकी करते थे, जिसके कारण जो स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और नमाम शहजाद का कहना है कि जो संचालक भी है संजौली मस्जिद के, इनका कहना था कि यहाँ पर जो लोग नमाज पढ़ने आते थे तो यहाँ पर नमाज पढ़ने में मुश्किल होती थी, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर जो भवन का निर्माण किया। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठनों ने यहाँ पर चंदा इकट्ठा किया, जिसके पश्चात यहाँ पर ये बहुमंजिला इमारत तैयार की गई, जिसके बाद वहाँ पर नमाज पढ़ गए। बात दरअसल अगर हम अगस्त की बात करें तो वहां पर मलयाना के दौरान एक समुदाय के बीच लड़ाई हुई जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच हुई। तो उस दौरान जो मारपीट के पश्चात जो कुछ समुदाय के लोग यानी कि 6 इस पे एफआईआर भी दर्ज हुई, वो जो लोग थे मुस्लिम समुदाय की वो संजौली मस्जिद में छिप गए। जिसके बाद जो आक्रोश लोगों में आया, उन्होंने लगभग 1 को 5 को 11 को विशाल रैली की, जबकि विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया, जिस दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इसमें मौजूद रहे, काउंसलर इसमें मौजूद रहे। उनका कहना था कि जो पार के लोग आते हैं, खासकर जो तय बाजारी लगाते हैं, एक साथ जो मुस्लिम कमेटी के लोग आते हैं अपने साथ 10 या 15 को ले आते हैं, ऐसे में सबका पंजीकरण होना चाहिए। विधानसभा सत्र के दौरान भी ये मुद्दा उठा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि अब ये जो मामला वैध अवैध का नहीं है, अब ये समुदाय के बीच हो चुका है। और आज अगर हम देखा जाए आजादी के बाद से देवभूमि हिमाचल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम में आपस में कभी आक्रोश हो, रैली निकली। तो ऐसे में जो जब विधानसभा सत्र मानसून सत्र का आखिरी दिन था उस दौरान भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इसे लेकर जल्द से ठीक है, लेकिन अब आदेश हो चुका है, अगली तारीख भी दे दी गई है। अब इन 3 मंजिलों को वक्फ अपने खर्चे पर तोड़वाएगा क्योंकि ये अवैध तरीके से बनाई गई हैं। बहुत शुक्रिया कामेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। फिलहाल छोटा सा